हेलो स्टूडेंट। क्लास 9 के बच्चे जो है बहुत दिन से वेट कर रहे थे। क्लास 9 का जो वर्मा टुडे है इससे कब क्वेश्चन बना रहे थे, वो समय आ गया है। अब आपको कंटिन्यू क्लास 9 का वर्मा टुडे से सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे बीच बीच में, कभी मैथ्स का, कभी साइंस का, कभी इंग्लिश का, कभी एसएसटी का, इस तरीके से सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। डेली एक वीडियो आपको मिलेगा। टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग आपको बहुत जल्द बता देंगे। इवनिंग का टाइमिंग में ही मिल सकता है या हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में भी मिले, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में एक 8 क्लास का वीडियो आ रहा है, इवनिंग में एक 10 क्लास का वीडियो आ रहा है। तो यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग ऑलरेडी बुक है, तो इसी बीच में आपको भी एक वीडियो मिल जाएगा, वो बहुत जल्द आपको बता देंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो आपको बताना है परिमेय संख्या कौन है। हम लोग जानते हैं रूट वाला नंबर परिमेय संख्या नहीं होता है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो रूट वाला परिमेय संख्या नहीं होता है, पाई एक परिमेय संख्या नहीं होता है, इस तरह का जो नंबर होता है ये परिमेय संख्या नहीं होता है। अगर इसको 225 को देखेंगे तो इसको हम लोग 100 मतलब 15 के रूप में निकाल सकते हैं, 15 गुना 15 कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको 15 गुना 15 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर होकर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, फिर से आपको बताना है इसमें से कौन परिमेय संख्या है। तो सेम क्वेश्चन है, 225 हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 15 गुना 15 यानी 15 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। निम्नलिखित में परिमेय संख्या फिर पूछा गया है। 3 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसमें रूट है तो रूट वाला परिमेय संख्या नहीं होता है। पाई परिमेय संख्या नहीं होता है, इसमें कोई आंसर ही नहीं है। और 3 हम लोग का परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 3/1 लिख देंगे तो ये p/q के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नंबर खोजना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3 आंसर। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, 0 है, √2 है, पाई है। तो बताएं तो रूट वाला नहीं होगा और पाई भी नहीं होगा। 0 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0/1 इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन परिमेय संख्या है वो बताना है। यहाँ पाई लगा हुआ है तो ये नहीं होगा, ये रूट वाला नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी रूट लगा, इसमें ये भी नहीं होगा, इसमें भी रूट लगा हुआ है, बट सेम सेम रूट है, तो ये दोनों नंबर कट जाएगा, तो बचेगा 2/7। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। निम्न में परिमेय संख्या फिर से हम लोग को ढूंढना है। तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, ये हम लोग देख रहे हैं 3 है, ये p/q के रूप में है, लेकिन q की जगह में क्या है, रूट वाला नंबर है, तो ये नहीं होगा, रूट वाला नंबर नहीं होगा। ये नंबर हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। 7वां नंबर में भी फिर से हम लोग को परिमेय संख्या अगर छांटना है तो हम लोग देख सकते हैं, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये भी बाहर नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता है। लेकिन 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो पाई तो होगा नहीं, रूट वाला तो होगा नहीं, ये 0/4 होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या को हम लोग 0/4 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 4/0 यानी कि नीचे में 0 नहीं लिखा जा सकता। हम लोग परिमेय संख्या क्या लिखते हैं, डिफिनेशन कि p/q के रूप में होना चाहिए, कि नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग का सही आंसर डी नंबर वाला। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। आपका यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, आपको अब यहाँ पता लगाना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो ये 16 जो है इसको 4 गुना 4 लिख देंगे रूट के अंदर में, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। ये देखिए 2 3 का टेबल में 4 बार में कट जाएगा, तो 4 भी 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। 100 को भी हम लोग 10 गुना 10 लिख देंगे तो ये भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या सब हो गया, अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा, √12 बाहर नहीं आ पाएगा। अपरिमेय संख्या आपको बताना है, ठीक है। इसमें से अपरिमेय संख्या कौन होगा, जो ये इस तरह का संख्या होता है, ये संख्या परिमेय संख्या होता है। ऐसा नंबर जो कि रिपीट ना करता हो, ठीक है, अलग अलग आता हो, ऐसा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ 0 है, परिमेय संख्या 1 2, परिमेय संख्या रूट वाला नंबर होता है, अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या, 1/3 परिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। ये बोलेंगे रूट वाला नंबर, ये बाहर हो जाएगा, 2 गुना 2 लिख देंगे तो ये 2 निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ढूंढना है, जैसे 49 है तो इसको 7 हम लोग लिख सकते हैं बाहर करके, 9 को 3 के रूप में लिख सकते हैं, 16 को 4 के रूप में, ठीक है। 5 जो है बाहर नहीं जाएगा, और ये रूट ये सब कट जाएगा, ठीक है। रूट जो है 4 बार में कट जाएगा, और 4 जो है 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि हम लोग का सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है। 9 जो है 3 के रूप में बाहर आएगा, ये 4 के रूप में बाहर आएगा, 25 जो है 5 के रूप में, √7 जो है बाहर नहीं हो सकता है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग का √7 हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 15 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये 125 का 225 जो है 15 का वर्गमूल हो जाएगा, 9 जो है 3 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। पाई हम लोग का एक अपरिमेय संख्या होता है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, फिर से हम लोग पास में क्या दिया हुआ है। अच्छा, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, रूट वाला अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, 1/√3 अपरिमेय संख्या है,
हम बताए थे जीरो एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि जीरो को 0/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीरो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इसमें से अभाज्य संख्या खोजना है। अभाज्य मतलब जो खुद के टेबल में आता हो और किसी का टेबल में नहीं आता हो। ठीक है, खुद के और वन के काउंटिंग में आता हो, ऐसा नंबर आपको खोजना है। तो दो हम लोग देख सकते हैं, दो सिर्फ एक का टेबल में आएगा और खुद का टेबल में आएगा। ठीक है, यानी दो फैक्टर, दो गुणनखंड होना चाहिए, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। ठीक है, हम लोग पास यहाँ दिया हुआ है कि ए बी के बीच की स्थिति बताना है कि कौन सा संबंध सही होता है। तो ए और बी का बीच का संबंध ये सही होता है, a+b/2 कर देते हैं। इससे किसी भी दो नंबर के बीच की संख्या निकलती है। ठीक है, मान के चलिए हम लोग पास में नंबर है 3 और क्या है 4, इसके बीच में क्या आएगा ये पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेंगे इसको 3 को और बी को मान लेंगे 4 और जोड़ देंगे। तो a+b यानी 3 + 4/2 कर देंगे, तो 7/2 हो जाएगा, भागा देंगे 3.5 आएगा, वो कि क्या मिलेगा, इसके ठीक बीच का नंबर मिलता है। ठीक है, तो बीच का नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, a+b/2। निम्न में कौन परिमेय संख्या -1 और 0 के बीच स्थित है? तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे कि कौन स्थित होगा। ठीक है, सबको भागा देंगे, 0.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। इसको अगर भागा देते हैं हम लोग तो 10 × 10 1 दशमलव कुछ आएगा, और ये हम लोग का आएगा 0.9, जो कि 0 और -1 के बीच का नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है? तो 1 और 2 के बीच का संख्या निकालना है, तभी फॉर्मूला पढ़े थे a+b/2। तो हम लोग ए की जगह 1 और बी की जगह 2 ले लेंगे, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी में 3/2। निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? 3 और 4 के बीच में कौन सा संख्या स्थित है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे, a+b/2 कर देंगे और 2 से भागा दे देंगे, 7/2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 2 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी वो आपको बताना है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 3/2 कर देंगे, तो 5/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच की स्थित है? इसको भी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देना है। 1/3 + 1/2 को जोड़ दिए और इसको 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो इसमें भागा ऐसे देना है ब्रैकेट लगा के। तो इसका एलसीएम करके इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम करेंगे 6 आएगा, 2 को इधर से गुना कर देंगे, 3 को इधर से गुना कर देंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो 5/2 हो जाएगा, भागा ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/6 गुना लिख सकते हैं 2 को, और इसके नीचे में क्या है 1, तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 और ये हो जाएगा 12, यानी 5/12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो 5/12 हम लोग को कहाँ दिख रहा है, 5/12 ऑप्शन नंबर सी में। निम्न परिमेय संख्या के बीच की संख्या निकालना है, फिर से आपको वैसे ही सोल्व करना है, इसको वैसे ही सोल्व करना है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर में, इसको नेक्स्ट आपको बताएंगे। पाई क्या है? पाई एक हम लोग का अपरिमेय संख्या, पाई आपको हमेशा याद रखना अपरिमेय संख्या। शून्य क्या है? शून्य क्या होता है? शून्य हम लोग एक परिमेय संख्या होता है, इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और q की जगह हम 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो पहला स्लाइड में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोग कर लिए, एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़े हैं। ठीक है, इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे अब रेगुलर बेसिस पे आएगा। जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच पाए। और अगर चाहते हैं कि आपके ग्रुप में शेयर करने ताकि और भी बच्चे आपके बच्चे पढ़ पाए, तो इसको अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।